क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि घर में गैस की लीकेज की वजह से लोग जहां बहक हो गए या फिर सिलेंडर लीकेज की वजह से घर का नुकसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि गैस की सप्लाई भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये घर की बेसिक नीड है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डोमेस्टिक गैस सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है। इस पूरे प्रोसेस में मेन पाइपलाइन से लेकर गैस की मीटर तक, गैस की मीटर से लेकर तमाम अप्लायंस तक एक पूरा ट्रैक सिस्टम होता है। इन सब पे बात करने के लिए कि इन सबको किस तरह इंस्टॉल करना है, कैसे हम मज़ीद किसी नुकसान से बच सकते हैं, किसी जानी नुकसान से बच सकते हैं, आज तामीर इज़ी के प्लेटफॉर्म पर हमने एक एक्सपर्ट को ज्वाइन किया है। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हबीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें ये बताइएगा कि डोमेस्टिक गैस सप्लाई सिस्टम होता क्या है? हम अपने घर के अंदर गैस को यूटिलाइज़ करते हैं स्टोव के लिए या हीटिंग पर्पज़ के लिए या रूम हीटिंग के लिए। ठीक है। वो गैस की जो मेन लाइन है वहाँ से लेकर अपनी हर अप्लायंस तक जिस नेटवर्क के थ्रू हम गैस सप्लाई करते हैं वो, या फिर हम सिलेंडर को यूटिलाइज़ करके जो सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं वो डोमेस्टिक गैस सप्लाई सिस्टम कहलाता है। ठीक है सर। सर इस पूरे प्रोसेस में पाइप्स बहुत मैटर करती हैं कि किस किस्म की होनी चाहिए जो पाइप्स सप्लाई करें हम गैस मीटर से घर तक। सर हमें कौन कौन सी टाइप्स की पाइप्स यूज़ करनी चाहिए? इसमें बेसिकली 4 से 5 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम है पाइप की, जिसमें एक गैल्वनाइज्ड स्टील है जो कि आप देखते हैं अक्सर पुराने घरों में भी यूज़ हुआ है, वो इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ये अभी मादूम हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये मार्केट में इन नहीं रहा, तो ये मादूम हो गया है। दूसरा इसमें है फ्लेक्सिबल करोगेटेड स्टील जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये घर में इंटीरियर में हम इजी टू इंस्टॉल है क्योंकि ये बेसिकली फ्लेक्सिबल है, तो डैमेज नहीं होता। डैमेज की जो इसकी चांसेस हैं वो बहुत कम है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आ जाता है ब्लैक आयरन स्टील। अच्छा, ब्लैक आयरन स्टील जो है वो टाइम के साथ साथ एक वेदर रेजिस्ट होके एक शील्ड बना लेता है अपने गिर्द, जो कि रस्टिंग से इसको बचाता है। तो हम ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर मार्केट में पीवीसी भी मौजूद है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। अब काफ़ी जगह पे जैसा कि पीपीआरसी है वो वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उसको गैस में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है। अच्छा, ये जो पीपीआरसी है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और अंडरग्राउंड जहाँ पे हो हमारी पाइपिंग वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब हम अंडरग्राउंड अपनी गैस की पाइपिंग कर रहे हों तो वो प्रॉपर उसको रैप कर लें ताकि डैमेज ना हो सके, किसी किस्म के नुकसान से हम बच सके। सर हमें ये बताइए कि गैस से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हादसात हो जाते हैं, तो उन हादसात से बचने के लिए, उन ट्रेजेडीज से बचने के लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लीकेज होती हैं, लीकेज होने की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि उनका हमारे जो नाजरीन हैं वो ज़रूर ख्याल रखें ताकि हम किसी भी हादसे से बच सकें। उसमें पहला ये है कि जैसे हमारा मेन लाइन गैस की आ रही है तो वहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर इस्तेमाल करें। तीसरा, इसमें आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो बाथरूम के अंदर हम गीज़र इस्तेमाल करते हैं उस गीज़र को आउट ऑफ द हाउस इंस्टॉल करें, ऐसी जगह पे हो जो कि बाथरूम के बाहर वाली साइड पे हो। यानी गीज़र जो है या जो हमारा वाटर हीटर है उसको हम ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जो कि बाहर हो, यानी बाथरूम के अंदर ना हो। सर हमने अक्सर नोट किया कि सर्दियों में ना गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? जी देखें, सर्दियों में एक तो बाई डिफ़ॉल्ट यानी वेदर सर्दी होने की वजह से गैस का प्रेशर पीछे से बिल्कुल कम आता है, लेकिन उससे जितना आ रहा होता है उतने ही हम यूटिलाइज़ कर सकें। उसके लिए मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि अपने घरों के अंदर जहाँ पे मीटर आपका लगा है, यानी मेन लाइन से मीटर लगा है, वहाँ पे आप एक, जहाँ पे हमने सेफ्टी वाल्व लगाया था, यहाँ वहाँ पे आप एक कंप्रेसर इंस्टॉल करें, उस कंप्रेसर के अंदर बेसिकली हम फ्लूइड कोई एयर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइंस को प्रॉपरली फ्लश कर दें। जब हम प्रॉपरली फ्लश करेंगे तो, क्योंकि देखें ऑयली बेस्ड जो इसके अंदर ऑलरेडी सॉलिड मौजूद है, फ्लश करने से वो क्लीन हो जाएगा। तो जो हमारा सर्टन प्रेशर मेन लाइन पे आ रहा है मीटर तक, तो वो हमें हर अप्लायंस तक प्रॉपर मिलेगा। तो ये इससे ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगी, ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी, हमारे पाइप क्लीन हो जाएंगे। तो पाइप क्लीनिंग की वजह से जो सर्टन प्रेशर आ रहा है वो बाद में उसमें वो
ड्रॉप नहीं होगा, हमें पूरा का पूरा मिलेगा। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि अगर नेचुरल गैस ना आ रही हो तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो हमारे साथ शेयर करें प्लीज। बिल्कुल, देखें हम बेसिकली तो सिलेंडर यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव, जी। लेकिन उसको एक अगर वास्ट पैमाने में हमने यूज़ करना है तो उसके लिए एक वेपोराइज़र बैंक मिलता है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि जो हमारी अप्लायंसेस हैं वो तो नेचुरल गैस के हवाले से है ना। जी। अगर हम सिलेंडर पे जाएंगे तो सिलेंडर के ऊपर वो प्रॉपरली एफिशिएंट काम नहीं करेंगे। नहीं होता, तो हम exactly। वो वेपोराइजर मेथड के जरिए क्या करते हैं कि अपनी जो सिलेंडर है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, घर के बाहर किसी जगह ऐसी प्रॉपर जगह पे उसको सेट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम सिलेंडर उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारी जो नेचुरल गैस है, सॉरी नेचुरल गैस कह रहा हूँ, जो कि हमारी सिलेंडर यानी कि सिलेंडर की जो एलपीजी गैस है, है, तो ठीक उसको वो प्रॉपरली एफिशिएंट करके वेपोराइजर मेथड के जरिए वो उसको हमें यूज़ करने के काबिल बना देता है। वो सिस्टम हम उसको एज ए नेचुरल गैस के तौर पे जो अप्लायंसेस ऑलरेडी हमारे घर के अंदर मौजूद हैं तो वो एफिशिएंट वर्क करना शुरू कर देती हैं उस मेथड के तहत। सर हमें ये बताइएगा कि लोग मीटर के साथ एक पंप यूज करते हैं प्रेशर को बढ़ाने के लिए, तो उसके क्या फायदे और नुकसान आते हैं? जी, लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक इलीगल काम है। अच्छा, यानी कि लोग illegal क्या है। करते हैं कि अपने मीटर के बाद जो लाइन है वहाँ पे पंप यूज़ करते हैं ताकि हम प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकें। Exactly। जो कि प्रेशर ड्रॉप होता है मेन लाइन में तो उसको बढ़ा सकें, ये इलीगल काम है। ये ठीक है। हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, हम क्यों रोक रहे हैं अपने नाज़रीन को कि ये इससे जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस प्रेशर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके है। अप्लायंसेस एंड पे, यानी आपके घर के अंदर रूम के अंदर हीटर लगा है या आपके किचन के अंदर चूल्हा है, तो वो प्रेशर आप बाज़-औक़ात ऐसा हो सकता है इस पंपिंग की वजह से, इस प्रेशर बढ़ाने की वजह से कि कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोलेबल नहीं रहता। तो इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये इलीगल है। दूसरा ये जब एक्सप्लोजन होगा तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको डोमेस्टिक गैस सप्लाई सिस्टम के बारे में मुकम्मल समझ आ गई होगी। इन टेक्निकलिटीज़ को अप्लाई करके आप अपने घर में हर तरह के जानी और माली नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।